मैं सौरभ गुप्ता अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज हमने चला रखी थी जिसमें हम लोगों ने पार्ट 3 पढ़ लिया है, पार्ट 3 तक। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, तीनों पार्ट। और वहां पर हम लोगों ने शिफ्टिंग मेथड पढ़ा था। तो आज की क्लास और इसके बाद का जो पार्ट रहेगा, पार्ट 4 और पार्ट 5, जैसे कि मैंने बताया भी था कि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं, जहां पर हम लोग प्रतिबिंब निकालना सीखेंगे। किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेट होगा या कोई भी लाइन होगा, उसके थ्रू हम लोग उसके रिस्पेक्ट में क्या प्रतिबिंब उसका बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन, अभी तक एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार आपके सीजीएल प्री में हर सेट में आपके ये क्वेश्चन देखा गया। तो पहले तो कोई पढ़ाता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछे गए तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी गया था। और इसी टॉपिक पे हम लोगों ने, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं इसमें और भी ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें और बताऊंगा। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे, और उसके बाद पार्ट 5 जो रहेगा, जहां पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जिनको नहीं आता तो फिर वही बात है, अगर जिनको नहीं आएगा तो छोड़कर चला आएगा। और अगर ये देखा जाए तो ये आईसीएससी क्लास 10 में भी ये चैप्टर इंक्लूड है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये सारे इमेज निकालना जो सीखना है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिबिंब भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए आपको यहाँ पर जो कार्टेशियन प्लेन होता है, यहाँ पर हम लोग पहले इसके बारे में समझते हैं, कहाँ प्लस प्लस होता है, कहाँ प्लस माइनस होता है। तो इसको आप पहली बात तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर अगर ये वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ये आपका मूल बिंदु होता है, जिसे हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस दिया है, ये एक्स डैश मतलब क्या है, ये बाएं साइड है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। तो यहाँ पर आपको एक चीज बात समझना, कोई चीज रटना नहीं, कहाँ प्लस प्लस है कहाँ माइनस माइनस है। उसको समझने का क्या तरीका है, पहला वाला जो आपका पॉइंट रहता है ये हमेशा एक्स एक्सिस डिनोट करता है, और ये वाई। तो बस इसी में टाइम लगना है, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आप ये कहीं ना कहीं, ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको 4 क्वेश्चन ये दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस में फिर 4 क्वेश्चन बना, वाई में फिर 4 क्वेश्चन, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या इमेज बनेगा उसके रेस्पेक्ट में भी 4 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपके पास 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 12 क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और इसी को हम लोग समझने के बाद उस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर पहली बात, हमेशा पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये दाएं साइड है और ये ऊपर की साइड है, तो ये हमेशा प्लस प्लस होगा। उसके लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाएं हाथ के लोग हैं वही लोग हैं, और जो बाएं हाथ वाले हैं वो कम लोग हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दाएं वाले हैं तो वो आप इसको प्लस से रिप्रेजेंट करिए, और जो बाएं हाथ वाले जो लेफ्ट की साइड आपको दिख रहा है इसको माइनस से रिप्रेजेंट करिए। ऐसे ऊपर को भी एक अपना बनाकर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ऊपर की साइड अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं बोलूं ये आप स्वर्ग लोग अगर चले गए, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं हिवन, अगर ये ऊपर की साइड है तो प्लस, और नीचे अगर आ रहा है इसका मतलब नर्क लोग, और नर्क लोग का मतलब क्या होगा, निगेटिव। बात समझ में आ रही है, ये समझाने के लिए था जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो दाएं हाथ वाले ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब ये इधर दाएं, और ये ऊपर, तो ये दोनों ही हिवन की साइड स्वर्ग लोग, तो ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, देखिए समझाने का तरीका होता है, आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं इस साइड आऊं, ये वाला, और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो यहां पर चलिए आते हैं, ये माइनस होगा मतलब इधर है ना बाएं, और ये ऊपर होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस। ऐसे यहां पर जब आएंगे देखिए दोनों ही निगेटिव हो जाएगा, और यहां पर जब आप आएंगे प्लस माइनस। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, सही है। क्योंकि जब आप इसको ड्रॉ करना सीखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ देखिए दोनों ही प्लस है, 5,8, तो 5,8 आपको ये पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है। इसलिए आपको सब चीज पता होना चाहिए कि प्लस प्लस आपका फर्स्ट होता है, माइनस प्लस सेकंड होता है, माइनस माइनस थर्ड में होता है, और फोर्थ आपका जो क्वाड्रेंट होता है वो प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के पॉइंट के रूप में। अब बात यहां पर आती है कि अब हम लोग ये चीज समझ चुके हैं,
बस आपको यहां पर आखिर इमेज का मतलब क्या है, कैसे हम लोग इसका इमेज निकालेंगे, तो इसे यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहां पर पहला हम लोग देखते हैं इसका जो प्रतिबिंब का, ये मैंने पार्ट 1 लेकर आया, इसके 2 मैं पार्ट लेकर आऊंगा, 1 और 2, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी है। तो चलिए यहां पर पहले हम लोग निकालेंगे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चारों का। ठीक है, चारों को पहले में हम लोग एक्स एक्सिस के रिप्रेजेंट निकालेंगे। यहां मैं लिख दे रहा हूं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इमेज। इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज। और जैसा कि पता है आपको, प्रतिबिंब का मतलब ही है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, ये आपका कहीं ना कहीं मिरर का काम करेगा, और ये कहीं ना कहीं अगर मिरर का काम करेगा तो यहां से जब आप इमेज बनाएंगे, ये वाला, ये एक्स एक्सिस पूरा इमेज का काम कर रहा है, तो आप बोलोगे ये अगर 5 कम 8 कहां आएगा, बताइए, 5 दोनों ही प्लस प्लस है, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मिरर, जो इसका इमेज होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ये नीचे की साइड, इस साइड आपका बनेगा प्लस माइनस। तो ये आपका जो इसका अगर एक्स एक्सिस में रिस्पेक्ट में इसका आंसर क्या आएगा, बताइए, 5 माइनस 8। क्यों? क्योंकि प्लस पहला वाला प्लस होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही सेकंड पर आते हैं, 3 माइनस 4, देखिए आप किस में है, 3 प्लस में है, माइनस 4 क्या है, माइनस में है, इसलिए ये 4 क्वाड्रेंट में है, और किसके रेस्पेक्ट में हम लोग आंसर अभी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये कहीं ना कहीं अब ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों ही प्लस हो जाएगा। बोलिए, अब आप मेरे ख्याल समझ में पा रहे होंगे। -6 -2 देखिए किस, ये दोनों ही माइनस है, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस के रूप में इसके ऊपर बनेगा कि नहीं, तो दोनों ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, पहला वाला माइनस और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे इस पे आएंगे तो 0,5, तो 0,5 देखिए, सबसे पहली बात 0, एक्स जो एक्स आपका है, एक्स आपका 0 निरूपित हो रहा है, और वाई की ओर 5 चला है, इसका मतलब वाई 5 की ओर, मतलब ये प्लस में चला होगा। तो इसका मतलब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर पहला, अगर आपका पॉइंट है यहां पर, एक्स अगर आपका 0 होगा, तो ये पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर ये वाला 0 होगा और ये वाला कुछ होगा, तो इसका मतलब वो वाला आपका एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे इसका हम लोग यूज करेंगे अभी जब आपका पार्ट 5 आएगा, तो इसका अब आप बता सकते हैं। और 0,5 है, तो अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो इस साइड था तो हमने इसको बना दिया, लेकिन अभी भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, तो कहीं ना कहीं ये यहां पर आकर बनेगा नीचे की साइड। तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, वो 0 ही रहेगा, लेकिन बस इसका साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की साइड आ गया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 -5। बोलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया एक्स एक्सिस का। ऐसे ही हम लोग क्या वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक्स अगर आप निकाल लिए तो मैं उम्मीद है कि वाई भी आप जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, और काफी लोग यहां पर गलती कर सकते हैं। तो पहले वाई एक्सिस का आप निकाल लिए अपने तरफ से, और हम लोग यहां पर फिर मिलाते हैं। चलिए वाई एक्सिस का हम लोग आंसर करते हैं। वाई एक्सिस पे देखिए क्या बनेगा, पहला हम लोग फिर आंसर करते हैं। 5 और 8 है, तो जैसा कि आपको पता है, अब वाई एक्सिस आपका मिरर का काम करेगा, और इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा नहीं, क्योंकि 5,8 इधर होगा, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो ये बताइए माइनस प्लस हो जाएगा। अब काफी स्पीड में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारा चीज यहां पर क्लियर हो गया है। पहले वाले का आंसर हो गया। चलिए दूसरे वाले का आंसर क्या होगा देखते चलिए। 3 - 4 कहां पर है, यहां पर, तो इसका इमेज इस साइड बनेगा, और ये जब इसका इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, तो दोनों ही माइनस हो जाएगा। ऐसे तीसरा वाला अगर आपसे पूछूं, तो तीसरा वाला कहां बनेगा, ये देखिए, तीसरा वाला यहां पर है माइनस माइनस, तो ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट कहां बनेगा, इधर बनेगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। और जो फोर्थ वाला है आपका है यहां पर, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसका आपने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपने निकाल लिया था कि भाई ये एक्स एक्सिस है, तो इसके रिस्पेक्ट इधर बन गया। अब अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इसको आप बनाओगे, तो ऑलरेडी ये बताइए ये वाई पर है, तो ऑलरेडी ये जो इमेज है, जो आपको जिसे बोल सकते हैं ना दर्पण है, अगर दर्पण के ऊपर ही वो पॉइंट है, तो उस पर कैसे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वाई पर है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे, और ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया। और हम लोग अब लास्ट वाला देखते हैं कि अगर आपका ओरिजिन पर बनेगा तब क्या होगा। तो मैं इसका भी यहां पर लिख ले रहा हूं, अगर हम लोग ओरिजिन पर बनाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, मूल बिंदु पर। अब मूल बिंदु, अगर आपका मूल बिंदु अगर मिरर के तरीके से काम करेगा, तो वहां पर क्या होगा, बस मेरी एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या कि जब भी अगर कोई भी पॉइंट अगर इस तरीके से दिया है, और हम लोग मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में मिरर, जो भी इमेज हमें बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो बस आप क्या करिए, इन सब का साइन चेंज कर दीजिए। कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर देना, आपका आंसर 5 8 है। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो इसका जो हो जाएगा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, -5 -8। इसका सब बस साइन चेंज करना है, -3 + 4,
ये हो जाएगा, दोनों ही प्लस हो जाएगा। 0,5 है तो जीरो से कोई मतलब नहीं है, और जो 5 है तो क्या हो जाएगा -5। तो इस तरीके से आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा जो इमेज होगा इस तरीके से आ जाएगा। मेरे ख्याल से आज की क्लास में आपने जो आज आपको मुझे समझाना था वो चीज आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके इसको देखिए, और अगर ये अच्छे से आ गया है, ठीक है, तो मैं यहां पर आपके सामने 2 क्वेश्चन दूंगा, और वो दोनों ही क्वेश्चन आप उसको दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, और वहां पर 1-2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा कर दे दूंगा, क्योंकि अभी तक एग्जाम में नहीं आया लेकिन आने के चांसेज हैं, तो उसको आप ट्राई करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और फिर उसका सोल्यूशन करके हम लोग ये वीडियो फिनिश करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग जल्दी प्रतिबिंब का जो आपका पार्ट 2 होगा, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा इमेज के लिए। और वैसे कोऑर्डिनेट का ये छोटे छोटे जो मैंने पार्ट बनाए हैं, सारे पार्ट देखेंगे आप ध्यान से, और वहां पर आपको काफी फायदा होने वाला है। तो पार्ट 5 में हम लोग फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। तो चलिए अब 2 क्वेश्चन, तो चलिए आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, और ये 2 क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम वाले वो तो लिख ही लें, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उनको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने समझा भी दिया है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी है, और इसका आंसर आपका आ चुका होगा, पूरी उम्मीद है हमें। चलिए क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कर ही सकते हैं अब, क्योंकि आपका, इसलिए मैंने इसको भी रफ नहीं किया है क्योंकि इसका यूज होना है। रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 3, -2 का इमेज है आपका। यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसके अंदर है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के थ्रू इसका क्या बनेगा, तो 3 - 2 कहां आएगा आप बताइए, यहाँ पर आएगा ना, 3 - 2 यहाँ पर आएगा 4 कोऑर्डिनेट में। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज किधर बनेगा, यहाँ पर ना, इसके ऊपर प्लस 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 कोऑर्डिनेट में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका मैं सामने लिख रहा हूं 3, 2। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मिरर में इसका इमेज बनेगा तो इस साइड बनेगा, बोलिए इस साइड बनेगा, तो दोनों ही माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 - 2। क्लियर है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको अच्छे से पता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, दोनों का बस साइन चेंज कर देना है, दोनों का साइन चेंज कर देना है। चौथे वाले में देखिए एक लाइन आपका और जोड़ दिया गया है, तो ये भी आसान था, मैं जो हिंदी वाले मीडियम वाले वो समझ लें। यहां लिखा है रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, जो आपने निकाल भी लिया है, फिर लिखा है फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, मतलब यहां पर आपको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज निकालने के बाद फिर जो भी एक्स एक्सिस में आएगा, फिर आपका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी इमेज आपको बताना पड़ेगा। कहने का मतलब 3, 2, जैसे 3, 2 जैसे आपने रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया, तो आप भी बताइए यहां पर आपका आंसर क्या आ गया 3, 2। और फिर अब आपका ये जो वाला जो पॉइंट होगा, अब ये वाला पॉइंट आप किसके रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन करना है, इमेज बनाना है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो अब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा -3, 2। माइनस प्लस का मतलब क्या हो गया, -3, 2। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसे भी लाइनिंग आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया गया, 1-2 लाइन ऐसे एडअप करके आपसे पूछा जा सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए काफी बड़ा सा आपका यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, तो इसको मैं पढ़कर आपको समझा दे रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले आप इसको ध्यान से देखिए, और हिंदी मीडियम वाले भी अगर ध्यान से देख रहे हो तो सब बातों को समझिएगा क्या लिखा गया है। क्या दिया गया है, पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जो दिया गया है ए बी के रूप में। इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, इमेज निकालना पड़ेगा। फिर एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कराया जाएगा, इमेज निकाला जाएगा। अब जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट निकल कर क्या आ रहा है, मतलब ये पी डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये पी आपका पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा जो कहानी यहां पर बोली जा रही है उसका ये इमेज बताना चाह रहा है। और फिर वहां से आपको बताना है कि ए और बी का मान, फिर डायरेक्टली बाद में आपका ए और बी का मान क्या आएगा, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात यहां पर, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, इस पे नहीं ध्यान देना है, पहले तो हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, इमेज तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ये पॉइंट अगर मान लीजिए फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा -a - b हो जाएगा, बोलते चलिए। और अब अगला जो, जैसे ही ओरिजिन आ गया, अब इसको हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कराएंगे, और यहां पर मैंने देखिए माइनस माइनस अगर होता है और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्ट होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस है प्लस बी। ये अब आपका ये जो वाला आएगा यही आपका पी डैश है। अगर यही एक लाइन और जोड़ देता है कि वाई एक्सिस के फर्दर आपका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज बनाया जा रहा है, फिर हम इसको मानकर फिर इसको मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर देता। बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही आया तो क्या यही पी डैश होगा, और इस पी डैश का हम लोग
इसके साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि यहां से हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो चलिए माइनस ए जो होगा, माइनस ए जो होगा ये क्या 3 के बराबर होगा, क्योंकि एक्स है, ये भी एक्स है। तो ए बराबर यहां से क्या निकल कर आया, ए बराबर -3, ए बराबर आपका -3 आ गया। ऐसे बी वाला देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, डायरेक्ट -4। तो यहां से ए और बी का जो दोनों का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, -3, -4। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी काफी आपको पसंद आया होगा। अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस टाइप में। तो पहला पार्ट आपने इमेज के बारे में सीखा कि कैसे इमेज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम लोग इमेज के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं। और ऐसे ही अगर आपने इसको अच्छे समझ लिया है, ऐसे पार्ट 2 जो हम लोग लेकर आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछा गया है उसको भी हम लोग देख लेंगे, और वो भी काफी आसान होगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। वो भी छोटा सा वीडियो होगा। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि काफी लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं, उनको यही नहीं पता रहता है कि कैसे कमेंट करना है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप जहां वीडियो देख रहे हैं स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे एकदम आइए, वहां पर आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहां पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा आपको यहाँ पर जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं, तो अच्छे से आप इसको देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।